देखो भाई, जनवरी 2025 से एंजल वन लगभग 3200-3300 से लेके अभी 2200-2300 तक आ चुका है। मतलब 1000 पॉइंट की गिरावट इसमें आ चुकी है। ऐसी इस स्टॉक में क्या गड़बड़ है, इसके टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, टेक्निकली अभी और नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, क्या क्या होगा, सब देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए, और आज हम एंजल वन का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको बाइंग या सेलिंग टिप लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। देखो भाई, मंथली चार्ट में एंजल वन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ये आप देख रहे होगे, एंजल वन लगभग 2021 में इसकी क्या हुई थी, ओपनिंग हुई थी। ये 2000 के आसपास जाता है, उसके बाद गिरावट आती है, उसके बाद दोबारा इसको तोड़ के और लाइफ टाइम हाई लगभग 4000 का बना देता है। वहां से इसमें गिरावट शुरू होती है और लगभग पिछले 1.5-2 साल से गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और अब बिल्कुल बॉटम के आसपास आ गया है। बॉटम बोले तो जो इसका जो पहले क्या था, रजिस्टेंस था, अब इसके लिए क्या बन गया है, ये आप देखोगे कि देखो भाई, यहां से स्टॉक बार बार इसी एक लेवल को टच कर रहा है। मतलब इसके लिए क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। तो इसका आगे आने वाला सपोर्ट क्या है, 2000 के आसपास से इसमें आगे की जो भी जर्नी होगी उसका पता लगेगा। स्टॉक और नीचे गिरेगा या यहां से वापस बाउंस बैक करेगा। मतलब 2000 का जो एक लेवल है स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आप देखोगे कि जहां से इसने जन्म लिया था, जहां से इसकी प्राइसिंग चालू हुई थी, वहां से लेके स्टॉक धीरे धीरे इसी प्राइस को टच करता हुआ रहा है। जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हो, यहाँ पे टच किया, यहाँ किया, और अब वो भी 2000 के आसपास ही बन रही है। यानी कि 2000 का जो एक इसमें जो बार बार आ रहा है 2000 का जिक्र, ये इसके लिए गोल्डन, मतलब गोल्डन नंबर है। यही में एक और ब्रेक नंबर है। यहां से या तो स्टॉक गिर जाएगा, अदरवाइज यहीं से करेक्शन लेके वापस ऊपर चला जाएगा। इसको नोट कर लेना, 2000 का जो लेवल है। अब देखते हैं इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वहां अभी स्टॉक क्या बोल रहा है। मंथली से हम पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बोल रहा है वो देखेंगे। अब देखो भाई, वीकली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है सेम 2000 का वही लेवल एक तो है ही है। उसके बाद में अभी इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था लगभग 2500। 2500 का स्पोर्ट अभी स्टॉक ने तोड़ा है। यानी कि अगर यहां से बाउंस बैक करता है तो 2500 से दोबारा नीचे गिरने की संभावना है। यानी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, 2500 से ऊपर जब तक स्टॉक नहीं जाएगा, स्टॉक में मोमेंटम नहीं बनेगा, स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो जो आपको पहला रजिस्टेंस जो आपके लिए बनेगा वो वीकली टाइम फ्रेम पे 2500 का बन रहा है। 2500 से ऊपर ही स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, उससे पहले स्टॉक कुछ भी नहीं करेगा। हो सकता है अब ये टाइम वाइज करेक्शन में आ जाए, 2 4 5 महीने कुछ भी ना करे, इधर ही पड़ा रहे। ठीक है। अब आप देखोगे कि एक जो लाल लाइन है ये हमारी क्या है, 50 मूविंग एवरेज है। यानी कि अभी वीकली टाइम फ्रेम है तो 50 वीक की मूविंग एवरेज है ये, जो कि 2633 पे बन रही है। ये धीरे धीरे अगर 2 4 5 वीक अगर ये इधर ही रहा तो ये भी धीरे धीरे खुद को नीचे करते हुए 2500 के आसपास आ जाएगी। कुल मिला के क्या रिजल्ट निकल रहा है, 2500 का लेवल ऊपर जाके काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी चीज, जैसे ही स्टॉक ने इसको तोड़ा है उसके बाद से आप देख रहे होगे 400-500 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। यानी कि 50 मूविंग एवरेज इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक अभी वीकनेस ही दिखा रहा है, अभी कहीं दूर दूर तक बाइंग दिखाई नहीं दे रही है। एक जो अच्छी बाइंग बनेगी छोटे एसएल के साथ जो बनेगी वो 2000 पे ही आके बन रही है। अभी स्टॉक नो ट्रेड जोन में आ रहा है। हमें 200-250 पॉइंट का है, ये लगभग 250-300 पॉइंट का है, इसका वेट करना चाहिए। अदरवाइज ऊपर अगर आपको देखना है तो 2600 के ऊपर ही आप देखना। 2600, 2500, 2500 और 2600 ये जो लेवल है, यही इसका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। नीचे हमारा 2000 हो जाता है। अगर 2000 को तोड़ के अगर नीचे आना शुरू हो गया तो उसके बाद आप देख रहे होगे कि यहाँ एक 1500 तक का लेवल ओपन हो जाएगा स्टॉक के लिए, जो कि स्टॉक के लिए काफी एक रेड सिग्नल बन जाएगा, रेड अलर्ट बन जाएगा। फंडामेंटली हम नहीं कह सकते अभी फंडामेंटली क्या चल रहा है, बट टेक्निकली स्टॉक काफी कमजोर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें स्टॉक क्या बता रहा है, देखते हैं। अब देखिए भाई, डेली टाइम फ्रेम पे अभी ये बता रहा है, आप देखोगे, एक तो ये 2500 का जो लेवल था, इसने तो वीकनेस दिखाई ही है वीकली और डेली दोनों पे। ये भी बता रहा है कि 2500 का जो सपोर्ट था, ये टूटने के बाद अभी 2273 आ गया, तो अब आगे क्या करें। आप देखो कि इधर लगभग 2250 के आसपास, 2250 के आसपास एक डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, सपोर्ट है। अगर यहाँ स्टॉक रुकता है तो इसके लिए वेल एंड गुड है। 2250 भी अगर टूटता है तो आप देखोगे कि 2013 तक इसके बीच में सिंपल रोड है, गिरने के लिए जगह ही जगह है, बचने के लिए कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेली टाइम फ्रेम कि डेली हमें क्या बता रहा है ये। अब देखेंगे डेली की जो हमारी 50 मूविंग एवरेज है, मतलब 50 दिन की मूविंग एवरेज है, वो 2702 है। और आप देखोगे कि ये बार बार एक बार इसको अटेम्प्ट करने की तो कोशिश कर रहा था, बट ऊपर नहीं जा पाया। और वीकली और डेली दोनों ही 2600 2700 के आसपास हैं, दोनों ने ही वीकनेस दिखाई है, उसके बाद स्टॉक गिरता ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी इसको रेड सिग्नल मिला हुआ है, अभी स्टॉक कमजोर है। 2250 देखते हैं, 2250 अगर टूटेगा तो डेली टाइम फ्रेम उसको और पुश कर देगा नीचे गिरने के लिए, जो कि अगला लेवल इसका 2000 के आसपास ही रहेगा। वहीं हम देखेंगे स्टॉक में हमें आगे क्या करना है। ठीक है, एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दोबारा लेके चलता हूँ। देखो भाई, मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जो लाल वाली है, छोटी सी है, क्योंकि यहाँ आके इसमें 50 मंथ ये कैंडल गिन हो गए, तो यहाँ आके इसकी 50 कैंडल हुई है, उसके बाद से मूविंग एवरेज शुरू हुई है। इसका ये बेसिक है कि आप बोलोगे सर ये यहाँ से क्यों नहीं है, यहाँ के क्यों ओपन हुई है, यहाँ की इसलिए ओपन हुई है क्योंकि इसकी 50 कैंडल इस जगह आके खत्म हुई है, तो इसकी एवरेज यहीं से बननी शुरू हुई है। तो आप देखोगे कि 50 जो दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 2013 के ऊपर है, यानी कि इसका मेन जो सपोर्ट है वो 2000 के आसपास ही आ रहा है हर एक पैरामीटर पे। तो 2000 का जो लेवल है वहीं इसकी एक बार बाइंग बनती है, वहीं इसमें पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आगे हम जो भी अगले हफ्ते इसको देख लेंगे कि इसमें आगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से ही बता दिया है, अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ जाके स्ट्रॉन्ग बनेगा और नीचे आएगा तो कहाँ आके इसमें बाइंग बन सकती है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।